स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? ओके। चैप्टर नंबर 5 कैसा चल रहा है? बहुत इजी चैप्टर है ना बच्चे लोग। चैप्टर नंबर 5 बहुत ही इजी है। चैप्टर नंबर 5 के अंदर लास्ट वीडियो आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, उसको बहुत अच्छी तरह से समझा भी होगा। आई होप जो भी बातें हो आपके दिमाग के अंदर अच्छे से याद भी रह गई होगी। अब आज हम एक्सरसाइज 5.4 की बात करते हैं। लास्ट वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 5.1, 5.2 एंड 5.3 कंप्लीट किया था। टुडे वी स्टडी द एक्सरसाइज 5.4। 5.4 के अंदर किस टाइप के सम है? बहुत इजी सम है बच्चे लोग। इसके अंदर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकाला जाता है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट कैसे निकाला जाता है उसके बारे में है। सपोज आपके पास एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म z is equal to x plus iy. It is any complex number z is equal to x plus iy, या तो x माइनस iy भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका रूट कैसे निकालेंगे? तो इसका रूट निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट ऑफ z इज इक्वल टू प्लस और माइनस रूट के अंदर मोड ऑफ z प्लस x अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ z माइनस x अपॉन 2 इंटू आई। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालने के लिए आपको सबसे पहले मोड ऑफ z निकालना पड़ेगा। मोड ऑफ z कैसे निकालते थे? याद करो फॉर्मूला। मोड ऑफ z यानी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, एनी कॉम्प्लेक्स नंबर का मोड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। उसके बाद ये फॉर्मूला प्लस और माइनस रूट के अंदर मोड ऑफ z प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू आई। यदि z माइनस एक्स वाई हो, x माइनस आई वाई यानी कि यहाँ पे माइनस हो, तो यहाँ पे आपको क्या लिखने का? माइनस। हम ये फॉर्मूला का यूज करके कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकाल सकते हैं। उसके पर अकॉर्डिंग एक्सरसाइज 5.4, इसके पर अकॉर्डिंग है हमारी एक्सरसाइज 5.4। अब एक्सरसाइज 5.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन is z is equal to minus 15 minus 8i, minus 15 minus 8i इस तरह से है। तो अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर का z is equal to x plus iy के साथ कंपेयर कीजिए। जो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है x plus iy या तो x minus iy, इसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो ये रियल पार्ट होगा, यानी कि x इज इक्वल टू माइनस 15, i का कॉफिशिएंट y इज इक्वल टू माइनस 8। सबसे पहले मोड ऑफ z फाइंड करेंगे। फाइंड आउट मोड ऑफ z अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ माइनस 15 स्क्वायर 225 माइनस 8 का स्क्वायर 64। इन दोनों का एडिशन होगा 289 का रूट होगा 17। तो ये मोड ऑफ z निकल गया। अब आपको रूट निकालना है, तो रूट फाइंड करने के लिए क्या है हमारे पास फॉर्मूला? प्लस और माइनस रूट के अंदर मोड ऑफ z प्लस एक्स अपॉन 2। अब यहाँ पे माइनस है, इमेजिनरी पार्ट माइनस है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। मोड ऑफ z माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू आई। इसके अंदर वैल्यू पुट करते। अब इसके अंदर में वैल्यू पुट करता हूँ। मोड ऑफ z प्लस एक्स, मोड ऑफ z दैट इज 17, तो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ
17 plus x that is a minus 15 upon 2 minus अंडर रूट ऑफ 17 x की जगह पे -15 तो माइनस माइनस प्लस 15 अपॉन 2 इंटू आई इज इक्वल टू प्लस और माइनस 17 में से 15 जाएगी तो 2 यानी कि 2 अपॉन 2 यहाँ पे होगा 17 प्लस 15 12 यानी 32 अपॉन 2 इंटू आई। तो प्लस और माइनस 1 का रूट तो 1 हो जाएगा। 32 अपॉन 2 16 का रूट 4 यानी 4 आई। यानी कि इसके दो रूट निकलेंगे। इसके कितने रूट आएंगे? दो रूट, यानी कि फर्स्ट रूट इज 1 माइनस 4i एंड सेकंड रूट यानी सेकंड आंसर यहाँ पे माइनस है तो -1 प्लस 4i हो जाएगा। ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई में चला जाएगा। यानी कि इस तरह से आप कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकाल सकते हो। यानी कि आपको सबसे पहले मोड ऑफ जेड अंडर रूट x² प्लस y² की फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। इसके अंदर जो भी उसका आंसर आता है उसके बाद प्लस और माइनस रूट ऑफ मोड ऑफ जेड प्लस x अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ जेड माइनस x अपॉन 2 इंटू आई। ये फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। चलो सेकंड क्वेश्चन, -8 माइनस 6y i z इज इक्वल टू -8 माइनस 6i। इस तरह से तो -8 इज अ रियल पार्ट, therefore रियल पार्ट x इज इक्वल टू -8, i का कोफिशिएंट y इज इक्वल टू -6, मोड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x² प्लस y²। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते -8 का स्क्वायर 64, y इज इक्वल टू -6 उसका स्क्वायर 36, अंडर रूट ऑफ 100 इज इक्वल टू 10। क्लियर? ये मोड ऑफ जेड हुआ। अब रूट निकालना है आपको, तो रूट इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ जेड प्लस x अपॉन 2। इमेजिनरी पार्ट माइनस है तो यहाँ पे माइनस अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ जेड माइनस x अपॉन 2 इंटू आई। वैल्यू पुट करता हूँ। मोड ऑफ जेड यानी कि 10, x इज इक्वल टू -8 अपॉन 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 10 प्लस 8 अपॉन 2 इंटू आई। अब 8 माइनस 10 माइनस 8 यानी कि 2, तो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 2 अपॉन 2 माइनस 10 प्लस 8 9 18 अपॉन 2 9 हो जाएगा, यानी अंडर रूट ऑफ 9i। दैट इज अ प्लस और माइनस 1 माइनस 3i। यानी इसके दो रूट निकलेंगे। फर्स्ट रूट 1 माइनस 3i एंड सेकंड रूट -1 प्लस 3i। क्लियर? इसी टाइप के सभी सम है, कोई चेंजिंग नहीं है। टोटल 6 सम है ये एक्सरसाइज 5.4 के अंदर। इसमें फर्स्ट और सेकंड मैंने सॉल्व किया। अभी मैं आगे भी सम कराता हूं, लेकिन एक ही मेथड के सभी सम है। क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 1 माइनस आई। क्वेश्चन नंबर 3, z इज इक्वल टू 1 माइनस आई। 1 माइनस आई यानी कि रियल पार्ट x इज इक्वल टू 1, इमेजिनरी पार्ट y इज इक्वल टू -1, i का कोफिशिएंट इज अ -1 એટલે કે y इज इक्वल टू -1। अब मोड ऑफ z फाइंड करेंगे।
मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, दैट इज √2। क्लियर। अब आपको इसका रूट निकालना है, तो रूट की फॉर्मूला मैंने अभी आपको समझाई थी, वही है प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2, इमेजिनरी पार्ट माइनस, तो यहाँ पे माइनस आएगा, मोड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू आई। अब इसके अंदर हम वैल्यू पुट करते हैं, तो मोड ऑफ जेड इज √2, तो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ √2, एक्स की वैल्यू 1 यानी √2 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस अंडर √2 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू आई। इसके आगे हम कोई भी सिंप्लीफाई नहीं देंगे, क्योंकि आपको इसका सिर्फ रूट निकालने का था, वरना तो आप कर सकते हो √2 प्लस 1 का भी रूट निकाल सकते हो, लेकिन वो सब प्रोसेस में आपको नहीं पढ़ना है, आपको यहाँ तक ही आंसर रखना है। यानी कि इसके दो आंसर हुए, वन आंसर इज अ प्लस एंड सेकंड आंसर इज अ माइनस। फोर्थ क्वेश्चन इज only minus I, that is a z is equal to 0 minus I, तो रियल पार्ट x is equal to 0, इमेजिनरी पार्ट y is equal to -1। अब मैं मोड ऑफ z फाइंड कर लेता हूँ, मोड ऑफ z इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 0 प्लस 1 का रूट क्या हो जाएगा 1। अब फॉर्मूला वही अपनी फॉर्मूला, कौन सी फॉर्मूला, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ, रूट की फॉर्मूला वही, प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2, इमेजिनरी पार्ट माइनस है, तो यहाँ पे माइनस मोड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू आई। क्लियर। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 0, तो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ जेड इज 1 प्लस 0 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू आई, तो इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1 अपॉन √2 माइनस 1 अपॉन √2 इंटू आई। क्लियर। यानी कि इसके दो रूट हो गए, वन रूट इज अ प्लस एंड सेकंड रूट कौन सा होगा माइनस। चलो इसके आगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आई दिया है, ओनली आई, यस ओनली आई, यानी कि z इज इक्वल टू 0 प्लस आई, तो x इज इक्वल टू 0 and y is equal to 1. First we can find mode of z under root x square plus y square. X that is a 0, 0 का square 0, 1 का square 1, 1 का root 1 हो जाएगा। अब रूट की फॉर्मूला, अब मेरे पास रूट की जो फॉर्मूला है प्लस और माइनस मोड ऑफ जेड प्लस एक्स अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ जेड माइनस एक्स अपॉन 2 इंटू आई। अब मोड ऑफ जेड इज इक्वल टू 1, तो प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ 1 एक्स दैट इज अ 0, 1 प्लस 0 अपॉन 2 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस 0 अपॉन 2 इंटू आई, यानी 1 अपॉन √2। तो आंसर इस तरह से होगा प्लस और माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 अपॉन √2 इंटू आई। क्लियर। यानी कि
क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 के अंदर बहुत डिफरेंट नहीं था। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर माइनस आई था और क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर प्लस आई था, यानी कि इसका भी रियल पार्ट 0 होगा और इसका भी रियल पार्ट 0 होगा। ओके, चलो एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 1 प्लस आई। क्वेश्चन नंबर 6 z इज इक्वल टू 1 प्लस आई। तो रियल पार्ट x इज इक्वल टू 1 and y is equal to 1. First find out mode of z. Mode of z is equal to under root x square plus y square. 1 plus 1 तो root 2, x is equal to 1 है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, y की भी वैल्यू 1 है, 1 का स्क्वायर 1। अब हम रूट निकालेंगे, रूट इज इक्वल टू प्लस और माइनस मोड ऑफ z प्लस x अपॉन 2 प्लस अंडर रूट ऑफ मोड ऑफ z माइनस x अपॉन 2 इंटू आई। अब मोड ऑफ z इज इक्वल टू रूट 2, मोड ऑफ z इज इक्वल टू रूट 2 x that is a 1 upon 2 plus under root of minus 2 minus 1 upon 2 into I। क्लियर? यानी कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि टेक्स्ट बुक का ही सम हो। 1 प्लस आई की जगह पे 1 माइनस आई, माइनस 2 प्लस आई, माइनस 3 प्लस 4 आई, कोई भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसका रूट निकालने के लिए आपके पास ये फॉर्मूला है। हाँ, दूसरी भी एक बात बता दूं बच्चों आपको कि हमारी जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे ये एक्सरसाइज है, वो मैंने पहले आपको बताना चाहिए था, वरना आप ढूंढते रह जाए कि भाई एक्सरसाइज 5.4 है कहाँ पे पूरी टेक्स्ट बुक में। तो टेक्स्ट बुक के पीछे जब आंसर खत्म होते उसके बाद सप्लीमेंट्री करके लिखा होगा, उसके अंदर है। ओके, और वो एक्सरसाइज के ऊपर इलस्ट्रेशन दिया है, एग्जाम्पल कर दिया है। वो एग्जाम्पल की जो मेथड है वो बहुत बड़ी मेथड है। आपको वो मेथड से सम करना है तो भी कर सकते हो, यदि आपको ये फॉर्मूला से करना है तो ये फॉर्मूला से भी कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला से करने से आपका जो आंसर है वो 2 स्टेप के अंदर, और ये मोड ऑफ z का यानी 2-3 स्टेप के अंदर काम हो जाता है। जब भी आप एग्जाम्पल अच्छी तरह से देखना, बहुत बड़ी बड़ी मेथड है। x प्लस आई वाई सपोज किया है, दोनों तरफ स्क्वायर किया है, उसके बाद कंपेयर किया है, y की वैल्यू इक्वेशन में डाली है, ऐसी बहुत सारी बातें की है। लेकिन वो सब बातें लंबी हो जाती है। क्वेश्चन 2 मार्क का हो या 1 मार्क का हो, बराबर, आप ये फॉर्मूला से कोई भी सम करेंगे रूट निकालने का तो वो सही ही होगा। क्लियर? यानी कि ये कि हमारी एक्सरसाइज 5.4 बहुत इजी एक्सरसाइज है। क्लियर? चलो अब नई एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5। चलो आगे की एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5। एक्सरसाइज नंबर 5 भी बहुत इजी है। उसका फर्स्ट क्वेश्चन i⁻18 प्लस 1 अपॉन i⁻25 पूरे पे 3 पावर है। आपको इसका सिंप्लीफाई देना है, x प्लस आई वाई का फॉर्म बनाना है, x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपको मालूम है कि आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। आपको मुझे सभी को मालूम है कि आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी कि i⁻3 होता है। तो हम क्या कहते हैं बच्चे लोग, आई स्क्वायर इंटू आई, दैट इज -i। करते नहीं करते ऐसा? तो यानी कि कोई सी की भी पावर, आई की जो पावर है अपने को 2 के मल्टीप्लाई में बनानी है, यानी कि i⁻ इवन नंबर होना चाहिए। आई के ऊपर इवन नंबर हो तो हम उसका सिंप्लीफाई दे सकते हैं, बराबर। तो मैं वही प्रोसेस करूंगा इधर, उससे वो
पावर का सेटिंग करूंगा। तो i⁻18 पहला टर्म तो सेट किया ही हुआ है, इसलिए मैं लिख दूंगा i²⁹ यहां पे होगा 1⁻25 दैट इज 1 अपॉन में i⁻25 उसके पावर में 3। i² की वैल्यू -1�9। अब मैं यहां क्या करता हूं, i से मल्टीप्लाई, i से डिवाइड, therefore i upon i⁻26 -1�9 that is -1, i upon i⁻26 यानी i²⁵13 उसके पावर में 3। अब -1 प्लस i अपॉन i² की वैल्यू -1 होती है, -1⁻13 में 3। अब -1⁻13 -1 that is -1 minus i⁻3 -1 minus i⁻3। क्लियर? मालूम पड़ा आपको? i⁻18 यानी i² उसके ऊपर 9, 25 1⁻25 1 i⁻25। अब i से मल्टीप्लाई एंड i से डिवाइड करता हूं। अब i⁻26 यानी i²⁵13 i²⁵13 यानी -1⁻13 तो -1 हो जाएगा, यानी -1 माइनस है। अब इसमें से मैं माइनस को कॉमन लेता हूं, माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 प्लस i⁻3। ओके, अब a प्लस बी की होल क्यूब की फॉर्मूला में अप्लाई करूंगा। अब a प्लस बी की होल क्यूब, a प्लस बी का होल क्यूब फॉर्मूला आपको याद दिला दूं, इस तरह से फॉर्मूला है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b। ये फॉर्मूला में 1 प्लस i के लिए अप्लाई करूंगा, तो माइनस एज इट इज 1 का क्यूब प्लस b³ b दैट इज i, तो i³ प्लस 3ab इंटू 1 प्लस i, 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, i³ दैट इज माइनस i³ दैट इज माइनस i। अब 3i का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3i प्लस 3i², तो 1 3i में से i को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2i और ये -3 दैट इज 1 प्लस 2i माइनस 3, तो -2 प्लस 2i, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 माइनस 2i। क्लियर? मालूम पड़ा आपको? ये x प्लस आई वाई का फॉर्म था। बस ये चीज ध्यान रखना, a प्लस बी का होल क्यूब उसकी फॉर्मूला a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, और i³ की वैल्यू क्या होती है -1, सॉरी i³ की वैल्यू -i होती है। चलो क्वेश्चन नंबर 2, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2, फॉर एनी टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 प्रूव दैट रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू z2 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z1 इंटू रियल पार्ट ऑफ z2 माइनस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2। यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपको प्रूव करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में है, बराबर। तो सब पहले फर्स्ट वी सपोज दैट
we can suppose that Z1 is equal to A1 plus IB1 और सेकंड कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 is equal to A2 plus IB2, ऐसा मैं सपोज कर लेता हूं। अब A1A Z1 का रियल पार्ट है, यानी रियल पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू A1। A2A वो Z2 का रियल पार्ट है, तो रियल पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू A2। A2 Z2 का रियल पार्ट। इसी तरह B1 है वो Z1 का इमेजिनरी पार्ट है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 इज इक्वल टू B1। इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू B2। क्लियर? ये मैंने सपोज किया है, ऐसा सोच लेने का, ऐसा मान लेने का है आपको। माना कि Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1, Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2। A1 Z1 का रियल पार्ट है, A2 Z2 का रियल पार्ट है, B1 Z1 का इमेजिनरी पार्ट है, B2 Z2 का इमेजिनरी पार्ट है। अब आपको जो प्रूव करना है उसमें Z1 इंटू Z2 की जरूरत है, तो मैं Z1 इंटू Z2 निकालता हूं। A1 प्लस IB1 इंटू A2 प्लस IB2, Z1 इंटू Z2। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई, ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करूंगा। A1 A2 प्लस A1 B2I प्लस A2 B1I B1 B2I स्क्वायर। क्लियर? अब I स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। A1 A2 और ये माइनस B1 B2 को मैं साथ में रखता हूं, यानी इस तरह से हो जाएगा। तो Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू A1 A2 माइनस B1 B2, A1 A2 माइनस B1 B2 और A1 B2I प्लस A2 B1I, उसमें से I कॉमन लेते हैं, उसमें से I कॉमन, तो A1 B2 प्लस A2 B1 इंटू I। क्लियर? तो A1 A2 माइनस B1 B2 ये Z1 इंटू Z2 का रियल पार्ट है, तो LHS इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ Z1 Z2 A1 A2 माइनस B1 B2। अब A1 इज रियल पार्ट ऑफ Z1, A2 रियल पार्ट ऑफ Z2, तो मैं क्या करता हूं, A1 की जगह पे रियल पार्ट ऑफ Z1, A2 की जगह पे रियल पार्ट ऑफ Z2, B1 की जगह पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, B2 की जगह पे इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1, इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज इक्वल टू RHS। क्लियर? ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। बहुत इजी था, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको प्रूव करने का था और कुछ नहीं था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 3, रिड्यूस टू स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर इसको कन्वर्ट करना है। 1 माइनस 4i 2 अपॉन 1 प्लस i, सेकंड ब्रैकेट 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस i। ये जो है कॉम्प्लेक्स नंबर इस तरह से ब्रैकेट में लिख के दिया है आपको। इसको a प्लस IB, यानी कि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म है a प्लस IB या तो x प्लस IY, जो भी बोलना है वो बोल सकते हो, उसमें कन्वर्ट करना है। कर ले कन्वर्ट। तो पहले इसका LCM लूंगा मैं। टेक द LCM
1 प्लस आई माइनस 2 प्लस 8i 1 माइनस 4i 1 प्लस आई, सेकंड ब्रैकेट 3 माइनस 4i 5 प्लस आई। अब 1 माइनस 2 माइनस 1 प्लस 9i 8i प्लस आई 9i। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई 1 प्लस आई इसका इसके साथ मल्टीप्लाई माइनस 4i माइनस 4i स्क्वायर, और दूसरे ब्रैकेट में 3 माइनस 4i अपॉन 5 प्लस आई। अब यहाँ पे माइनस 1 प्लस 9i और ये माइनस 3 माइनस 4i अपॉन 1 प्लस 4 हो जाएगा, ये आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1 यानी कि ये प्लस 4 हो जाएगा और ये प्लस 1 5, इन दोनों का सिंप्लीफाई दूंगा माइनस 3i, सेकंड ब्रैकेट में 5 प्लस आई। अब ये दो ब्रैकेट का मल्टीप्लाई करता हूं तो ये दोनों ब्रैकेट का मैं मल्टीप्लाई करूंगा माइनस 3 प्लस 4i प्लस 27i माइनस 36i स्क्वायर अपॉन 5 इंटू 5 25 प्लस 5i माइनस 15i माइनस 3i स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 रख देता हूं, यानी इस तरह से हो जाएगा माइनस 3 27 प्लस 4 31i प्लस 36 अपॉन 25 माइनस 10i प्लस 3। क्लियर? अब इसका सिंप्लीफाई देते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 3 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बराबर। क्वेश्चन नंबर 3 मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया सम है, आईएमपी सम है। ये सम करते वक्त आपका ध्यान सहज भी हटना नहीं चाहिए। यदि आपका ध्यान हटा तो दुर्घटना घटी, ध्यान भटका तो दुर्घटना घटी, बराबर। यानी कि इसमें प्लस माइनस की कहां पे भी गलती नहीं होनी चाहिए। बहुत शांति से ये सम करना तो आंसर आ जाएगा, वरना आंसर तक पहुंचते एक या दो बार आपकी गड़बड़ी हो सकती है। हाँ, यदि ध्यान से गिना तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अभी भी अधूरा है ये क्वेश्चन 3, अभी करते हैं। आगे का सिंप्लीफाई देता हूं। तो सिंप्लीफाई मैंने दे दिया है क्योंकि बहुत इजी था, आप समझ सकते हो ऐसा इजी था, इसलिए देखो 36 माइनस 3 यानी 33 प्लस 31i अपॉन में 25 प्लस 3 28 माइनस 10i। क्लियर? अब 28 माइनस 10i इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्लियर? तो 28 प्लस 10i 28 प्लस 10i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करता हूं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 33 इंटू 28 तो 924, 33 का 10 के साथ मल्टीप्लाई यानी 330i, 31 इंटू 28 इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो 868i, 31 इंटू 10 यानी कि 310i स्क्वायर। क्लियर? अब अपॉन में वन फैक्टर माइनस, दूसरा फैक्टर प्लस है, यानी a माइनस बी a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला
28 का स्क्वायर 784 माइनस 10 का स्क्वायर 100 आई स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की जगह पे -1 रख देते हैं, आई स्क्वायर की जगह पे -1 यानी कि -310। इन दोनों का एडिशन करते हैं, इन दोनों का एडिशन करेंगे तो 1198 आए। 924 एज इट इज यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ओके, अब 924 माइनस 310 इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करेंगे तो 614। ये टर्म एज इट इज, इन दोनों का एडिशन होगा 884। अब सेपरेट डिनोमिनेटर दे देता हूं मैं, सेपरेट डिनोमिनेटर तो 614 अपॉन 884 प्लस 1198 अपॉन 884 आई। इसको मैं कट करूंगा तो 307 अपॉन 441 आएगा, यानी 2 से मैंने कट किया है दोनों को, इसको भी मैंने दोनों से 2 से कट किया है तो 599 अपॉन 441 आई, यानी a प्लस आई बी का फॉर्म हो गया। यानी कि आपको कन्वर्ट करने का था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, आपको कन्वर्ट करने का था, रिड्यूस द इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको कन्वर्ट कर लिया। ओके, बहुत अच्छा समय, लेकिन ध्यान रखना, मैंने वो अभी बताया ना आपको, ध्यान भटका तो दुर्घटना घटी, क्योंकि आपने ध्यान नहीं रखा तो प्लस माइनस की गलती हो गई, एडिशन सब्ट्रैक्शन की गलती हो गई या मल्टीप्लाई की गलती हो गई, तो आपका ये जो फॉर्म आना चाहिए वो नहीं आएगा। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 4, इफ x माइनस आई वाई इज इक्वल टू, इस तरह से है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये फॉर्म में है, x माइनस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। इस तरह से आपको दिया है और प्रूव करना है, देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। कर ले प्रूव, बहुत इजी सम है। इसको मैं रिजल्ट नंबर 1 कहता हूं, इसको मैं क्या कहता हूं, रिजल्ट नंबर 1। अब मैंने आपको कॉन्जुगेट समझाया था, याद करो, 3 माइनस 4i ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका कॉन्जुगेट z बार होता है, इसके कॉन्जुगेट हम क्या लिखते हैं, 3 प्लस 4i, यानी इमेजिनरी जो पार्ट होता है उसके साइड माइनस हो तो प्लस हो जाती है और प्लस हो तो माइनस हो जाती है, यानी इमेजिनरी पार्ट के अंदर चेंजिंग होता है। तो मैं वही लॉजिक यहां पे अप्लाई करता हूं, मैं इसके दोनों तरफ इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करता हूं, तो दोनों तरफ मैं इसका कॉन्जुगेट अप्लाई करूंगा तो x माइनस आई वाई उसका भी कॉन्जुगेट अपॉन अंडर रूट ऑफ a माइनस आई बी उसका कॉन्जुगेट अपॉन c माइनस आई डी का कॉन्जुगेट। क्या कर दिया मैंने, दोनों तरफ कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया। अब मैं कॉन्जुगेट लिखता हूं, चलो बच्चे लोग, हाँ अब मैं इसके कॉन्जुगेट करता हूं, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, x प्लस आई वाई, इसका कॉन्जुगेट अंडर रूट ऑफ a प्लस आई बी अपॉन c प्लस आई डी, यानी कि दोनों तरफ कॉन्जुगेट करने से इस टाइप का टर्म हो जाएगा। मैं इसको रिजल्ट नंबर 2 कहता हूं, इट इज अ रिजल्ट नंबर 2। अब मैं ये दोनों रिजल्टों का मल्टीप्लाई करता हूं, अब मैं क्या करता हूं, दोनों रिजल्टों का मल्टीप्लाई बाय 1 एंड 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो x माइनस आई वाई, दूसरे ब्रैकेट में x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ
इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा तो a माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी मल्टीप्लाई a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी कर दिया मल्टीप्लाई। अब वन फैक्टर इज द माइनस, वन फैक्टर इज द प्लस, therefore x स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर अंडर रूट ऑफ, यहां भी एक फैक्टर माइनस है दूसरा फैक्टर प्लस है तो ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, यहां भी ऐसा होगा सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब आई स्क्वायर की जगह पे -1 तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसके दोनों तरफ में स्क्वायर करता हूं तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, स्क्वायर करूंगा तो यहां से रूट हट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। बोलो कैसा रहा ये क्वेश्चन? बहुत इजी था ना? हाँ, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, ध्यान हटा तो दुर्घटना, तो मेरी दुर्घटना इधर हो गई, आप लोगों ने देखा नहीं अच्छी तरह से। देखो ये क्वेश्चन में बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती, फिर आप बोलते कि सर आपका आंसर नहीं आया। भाई 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 2 आता है, ये तो एक बच्चे ने कमेंट में लिख दिया तो मैंने चेंजिंग कर दिया। ओके, तो ध्यान रखना ये थोड़ी गलती हो गई थी। चलो ये क्वेश्चन भी मालूम पड़ गया अब आपको, ये क्वेश्चन मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? बस ये बहुत मोस्ट आईएमपी स्टेप यही है कि इसके दोनों तरफ आपको इसके कॉन्जुगेट अप्लाई करना है, यानी कि x माइनस आई वाई तो x प्लस आई वाई, a माइनस आई बी तो a प्लस आई बी, c माइनस आई डी तो c प्लस आई डी। उसके बाद ये दोनों रिजल्टों का मल्टीप्लाई कर दूंगा, x माइनस आई वाई और x प्लस आई वाई, यहां भी इन दोनों का मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद एक फैक्टर माइनस है दूसरा प्लस है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और आई स्क्वायर भी आएगा। इसी तरह यहाँ भी ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर, आई स्क्वायर की जगह पे -1 रख दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये रूट वाला टर्म कट जाएगा। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से, कन्वर्ट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में आपको कन्वर्ट करना है। तो क्वेश्चन नंबर 5 उसके अंदर 2 सम दिए हैं। फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू 1 प्लस 7i 1 प्लस 7i अपॉन 2 माइनस i का स्क्वायर, इस तरह से है। तो उसका पोलर फॉर्म आपको निकालना है। तो पोलर फॉर्म फाइंड करने के लिए आपको इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में तो पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। तो मैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करता हूं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो मैं इसका स्क्वायर करूंगा, यानी a माइनस बी की होल स्क्वायर की फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगा। 1 प्लस 7i एज इट इज, इसका स्क्वायर 4 माइनस 4i प्लस आई स्क्वायर। क्लियर? अब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। 1 प्लस 7i अपॉन 4 माइनस 4i माइनस 1, 1 प्लस 7i अपॉन 3 माइनस 4i। अब अपॉन में 3 माइनस 4i है तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो 1 प्लस 7i 3 माइनस 4i इंटू 3 प्लस 4i से
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करता हूं, तो 3 + 4i, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 21i + 28i स्क्वायर। अब ये दोनों फैक्टर 9 - 16i स्क्वायर। अब 3 + 21 + 4 that is 25i -28 और अपॉन में 9 + 16। अब ये 3 और ये -28, तो -25 + 25i अपॉन 25। अब सेपरेट डिनोमिनेटर देते हैं, तो -1 + i, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। बच्चे लोग, बड़े लोग आए, ध्यान से पढ़ना, बराबर। पेरेंट्स के सामने अच्छी तरह से पढ़ाई करनी चाहिए, ऐसा नहीं सुनने का, पढ़ाई हमेशा अच्छी तरह से ही करनी चाहिए। चलो, अब इसके आगे बहुत बाकी, अभी तो इसको मुझे पूरा फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसका मोड निकालना है, आर्ग्यूमेंट निकालूंगा और उसके बाद फॉर्मूला के अंदर वैल्यू पुट करता हूं। ओके स्टूडेंट, मालूम पड़ा? क्वेश्चन नंबर 3, 4 एंड 5। चलो, अभी भी और भी पढ़ाना है भाई, आगे करते हैं उसके। तो -1 + i z इज इक्वल टू -1 + i। तो रियल पार्ट x इज इक्वल टू -1, i का कोफिशिएंट y इज इक्वल टू 1। पहले मैं क्या निकालूंगा? मोड ऑफ z, यानी कि r इज इक्वल टू मोड ऑफ z इज इक्वल टू √(x² + y²). Therefore, r is equal to √(-1 का स्क्वायर 1, y that is a 1 का भी स्क्वायर 1 हो जाएगा, यानी √2। क्लियर? अब cos थीटा की फॉर्मूला याद है ना? cos थीटा इज इक्वल टू x/r और sin थीटा इज इक्वल टू y/r। x that is a -1, r that is a √2, y की वैल्यू 1, r की वैल्यू √2, यानी cos थीटा इज इक्वल टू -1/√2 और sin थीटा इज इक्वल टू 1/√2, यानी कि cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव है। तो cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट होगा? विच क्वाड्रेंट इन cos नेगेटिव एंड sin पॉजिटिव? याद करो, सेकंड क्वाड्रेंट। तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पाई माइनस थीटा, लेकिन यहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? cos 1/√2। 1/√2 किसकी वैल्यू है? π/4। तो थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस π/4, दैट इज 3π/4। क्लियर? अब आपको कौन सा फॉर्म में कन्वर्ट करना है? पोलर फॉर्म। तो पोलर फॉर्म इज अ ± r इंटू cos थीटा प्लस sin थीटा इंटू i। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर लेता हूं। r इज अ √2 cos थीटा, थीटा की जगह पे 3π/4 प्लस sin थीटा, थीटा की जगह पे 3π/4 इंटू i। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 2। 5 के अंदर 2 क्वेश्चन है। उसका सेकंड क्वेश्चन, कॉम्प्लेक्स नंबर is given that 1 + 3i 1 - 2i 1 + 3i upon 1 - 2i। इसमें भी आपको क्या करने का? पहले a + ib का फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। x + iy के फॉर्म में मैं कन्वर्ट करूंगा।
यानी कि कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। तो z इज इक्वल टू 1 प्लस 3i अपॉन 1 माइनस 2i। क्या करूंगा, 1 प्लस 2i से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। क्लियर। चलो अब मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ, तो 1 प्लस 2i, 3i का 1 के साथ यानी 3i प्लस 6i स्क्वायर। अब ये 1 माइनस 2i और ये 1 प्लस 2i यानी 1 स्क्वायर माइनस 4i स्क्वायर। तो 1 प्लस 5i माइनस 6 हो जाएगा। आई स्क्वायर की जगह पे माइनस 1 पुट कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 दैट इज माइनस 5 प्लस 5i अपॉन 5 यानी कि माइनस 1 प्लस i। देखो वही का वही हुआ ना, वही का वही हुआ, तो इसका पूरा फॉर्म यही आएगा, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा x इज इक्वल टू माइनस 1, y इज इक्वल टू 1, r इज इक्वल टू मोड ऑफ z अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 रूट 2। क्लियर। यही स्टेप है। cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन r। x की वैल्यू कितनी है, माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन रूट 2। साइन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन r यानी 1 अपॉन रूट 2। इसमें भी यही होगा, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव, cos नेगेटिव साइन पॉजिटिव यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट यानी कि पाई माइनस थीटा दैट इज पाई माइनस पाई बाय 4 दैट इज थीटा इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4। अब इसका पोलर फॉर्म, तो पोलर फॉर्म की फॉर्मूला प्लस और माइनस r इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू आई। तो r इज इक्वल टू रूट 2, r इज इक्वल टू रूट 2 कॉस थीटा, थीटा की जगह पे 3 पाई बाई 4 प्लस साइन थीटा की जगह पे 3 पाई बाई 4 इंटू आई। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड, वही फॉर्म था, आगे के जैसा ही था। चलो अब क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 और 9। ये 4 जो सम है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करते वो आपको मालूम है। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम कैसे सॉल्व करते वो आपको मालूम है ना। चलो 3x स्क्वायर माइनस 4x, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 20 अपॉन 3 इज इक्वल टू 0। इस तरह का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब मैं पहले तो डी फाइंड करूंगा, पहले तो ये बात लिखूंगा कि भाई एक्स स्क्वायर का जो ये कोफिशिएंट है a इज इक्वल टू 3, x का कोफिशिएंट b इज इक्वल टू -4 एंड कांस्टेंट टर्म c इज इक्वल टू 20 अपॉन 3। क्या फाइंड करेंगे बच्चे लोग, पहले d b स्क्वायर माइनस 4ac, b दैट इज द -4 का स्क्वायर 16, a दैट इज a 3, c दैट इज a 20 अपॉन 3 यानी कि 16 माइनस 18 हो जाएगा, क्योंकि ये 3 कट। अब इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कीजिए, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा बच्चे लोग, 64 आएगा। बच्चे बोलते ही नहीं ना कुछ। अब अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट डी अपॉन 2a। अब इसके अंदर वैल्यू पुट कर देते,
माइनस बी, लेकिन b इज इक्वल टू -4, तो माइनस माइनस प्लस अंडर रूट ऑफ -64/2a, a यानी 3, तो 4 प्लस और माइनस 8i, 2 3 6। अब ऐसा करता हूं ऊपर से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो 2 कॉमन लेंगे, तो 2 प्लस 4i अपॉन 6, दैट इज 2 प्लस 4i अपॉन 3, प्लस और माइनस, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशन हुए। वन सॉल्यूशन इज 1 प्लस 4i अपॉन 3 एंड दूसरा सॉल्यूशन 2 माइनस 4i अपॉन 3। याद है ना ये पूरी मेथड आपको? बस यही मेथड से आपको क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 9 ये क्वेश्चन आपको होमवर्क के अंदर करना है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8 एंड ऑल्सो क्वेश्चन नंबर 9 होमवर्क के अंदर। क्लियर? यानी कि आपको आज ये वीडियो के अंदर, आज का जो ये लेक्चर था हमारा, उसके अंदर हमने एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कर दी, एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट कर दी, और एक्सरसाइज 5 के 1 से लेके 9 तक आप सोचते कि सर आपने तो 6 तक सॉल्व करवाए हैं। आपकी बात सही है बच्चे लोग, लेकिन 7, 8 और 9 आपको होमवर्क में करने हैं। यानी कि आज हमने एक्सरसाइज 5 के 1 से 9 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए। ओके, यानी होमवर्क के अंदर एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट करना है और एक्सरसाइज 5 के 1 से 9 तक क्वेश्चन कंप्लीट करना। ओके, कोई भी डाउट हो तो मुझे पर्सनली फोन करके इन्फॉर्म कीजिए, तो मैं आपको जो भी डाउट होगा वो सॉल्व कराऊंगा। ओके स्टूडेंट, बाय।